अरे शक्ति तुम। गणेश भाई माफ कीजिए, मैंने आपको कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया? हाँ? अरे नहीं नहीं मुन्ना, ऐसी कोनो बात नहीं। तुमसे क्या छिपाना। वो क्या है ना, आजकल कोई भी आके चिट्ठी पत्थर हाथ में पकड़ा देता है, कहता है गणेश भाई पढ़ो। अब हमने भी सोचा जिंदगी भर जाहिल रहने में फायदा नहीं, इससे ज्यादा लिखाई पढ़ाई सीख रहे हैं। वो जगनिया है ना, वो सिखाता है हमें। और सुनाओ, कैसे आना हुआ? जी बस आपसे मिलने चला आया। पहले तूफान की तरह आए थे और चले गए। आज यूं खामोशी से आके खड़े रहना किसी नए तूफान की आमद का इशारा तो नहीं? तूफान का इशारा नहीं, तूफान खुद आ धमका है, और इसी तूफान से बचने के लिए मैं आपकी मदद मांगने आया हूं गणेश भाई। अच्छा लगा हमें कि तुम्हें अपनी मुसीबत में गणेश बिहारी की याद तो आई। मुझे आपकी बात याद है गणेश भाई, जब आपने कहा था कि शक्ति जिंदगी में जब भी जरूरत पड़े तो बेधड़क चले आना, गणेश भाई के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। सही कहा था हमने, हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। कहो क्या कर सकता हूं हम तुम्हारे लिए? कुछ रुपयों की जरूरत थी। बस इतनी सी बात थी। अरे बबुआ, मांगा भी तो क्या मांगा है? ये लो, जितने रुपए चाहिए इसमें से निकाल लो। वो बात यह है गणेश भाई कि इसे ज्यादा रकम की जरूरत थी, कम से कम 40-50 हजार। 40-50 हजार? ए मुन्ना, शादी वादी करके घर बसाने का इरादा है क्या? जी नहीं, रुपए घर के लिए चाहिए, लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी बहन के लिए। ओह, अब समझा। उस कमसर्फ ने यहां का गुस्सा वहां जान निकाला। मेरे बहन ने अपने पति का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है, वो वहां लौटकर वापस कभी नहीं जाएगी। गणेश भाई, उसके देखभाल की जिम्मेदारी अब मेरी है। बस शक्ति, बस बहुत हो चुका, सब समझ गया हूं। हम तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ जो हादसा हुआ है उसमें कुछ हद तक हम भी जिम्मेदार हूं। लेकिन अगर मुझे जरा सा भी अंदेशा होता कि वो कमीना ऐसी हरकत करेगा तो मैं ऐसी नौबत कभी नहीं आने देता। गणेश भाई, मुझे आपसे सिर्फ एक बात पूछनी है कि जिस लड़के को आपने मेरे खातिर सजा दी, आज उसे एक कानून के शिकंजे से आप छुड़वाना चाहते, आखिर क्यों? देखो शक्ति, जैसे तुम हमारे साथ कट टू कट बात करता है ना, हम भी वैसे कट टू कट बात करूंगा। कोई बात नहीं छुपाऊंगा। हम भी उस लौंडे से उतनी नफरत करता हूं जितनी कि तुम करते हो, लेकिन मुसीबत यह है कि वो कमिश्नर भटनागर का लौंडा है, और भटनागर हमारे काम के लिए, हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए हमें सब झमेला करना पड़ता है। सच कह रहे हैं गणेश भाई, आप सच कह रहे हैं। आखिर लेन देन की दुनिया है, यहां हर चीज की कीमत होती है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, आप रुपए दे दीजिए, मैं ये केस वापस ले लूंगा। नहीं शक्ति, नहीं। तानिक भी अपने दिमाग में ये बात मत लाना कि हम तुमको रुपया इस शर्त पे दूंगा कि तुमको केस वापस लेना पड़ेगा। अगर तुम केस वापस लोगे तो गणेश बिहारी पर एक एहसान होगा, और नहीं लोगे ना तो हमें कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि गणेश बिहारी और शक्ति के रिश्ते में लेन देन का व्यापार नहीं हो सकता। ये लो। और एक बात और शक्ति, ठहराव सिर्फ दरिया के पानी को ही गंदा नहीं करता, बल्कि जिंदगी को भी जंग लगा देता है। कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस हो ना कि तुम्हारी जिंदगी में ठहराव आ गया है, तो बेझिझक गणेश बिहारी के पास चले आना। मेरी ये बात याद रहेगी ना तुम्हें? हाँ गणेश भाई, मैं आज तक आपकी कोई बात भूला नहीं। जय देवा। जय देवा।
यही है वो मकान। लेकिन ये तो बताओ, ये मकान है किसका? अरे मकान मालिक का, और किसका। जो किराया मैं अफोर्ड कर सकता था उसमें सबसे बेहतर मकान बस यही था। अब कुछ अरसे के लिए इसे ही अपना घर समझ लो। लेकिन इस घर के लिए डिपॉजिट, किराया, ये सब तूने दिया कहाँ से? एक दोस्त है, उसी ने ये एहसान किया है मुझ पर। कौन है ये दोस्त? अरे दीदी तुम नहीं जानती उसे, इधर आओ। ये है तुम्हारा बेडरूम। शक्ति, मुझे मकान दिलवाने की जल्दी में तूने किसी गलत आदमी से तो मदद नहीं ली ना? किसी भी इंसान पर सही या गलत की मोहर नहीं लगी होती दीदी। ये सब अपना अपना देखने का नजरिया है। और फिर ये भी तो हो सकता है कि जिसे तुम सही समझती हो वो मेरी नजरों में गलत हो, और जो मुझे अच्छा लगता हो वो तुम्हारी नजरों में बुरा इंसान हो। किसी खास आदमी के बारे में कह रहे हो तुम? हाँ, ऐसे ही समझ लो। जो मुश्किल में काम आए वो इंसान खास ही होता है ना। खैर छोड़ो ना, तुम तैयार होकर दफ्तर जाओ और मैं जाता हूँ कॉलेज। शाम को तुम्हारी खैरियत पूछने फिर आ जाऊंगा। अच्छा शक्ति, तू भी यही क्यों नहीं रह जाता मेरे पास? दीदी मैं आता रहूंगा ना। अब ये मकान और वो हॉस्टल दोनों ही मेरे घर है, ठीक है? चलो। हेलो मिस्टर अस्त्राली। हेलो मिस्टर काले। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कहाँ तक जा रहे थे आप? कहीं नहीं, बस मार्केट तक जा रहा था। रोज डे की तैयारियां चल रही हैं। बाय द वे, एक गुड न्यूज़ दे रही थी आप। अब कौन सी गुड न्यूज लाए हैं आप? वो भटनागर वाले किस्से का वही अंजाम हुआ जो एक अच्छे कहानी का होना चाहिए था। मतलब ये कि सच्चाई और नेकी की जीत और बदी और झूठ की हार। मतलब ये कि मिस्टर भटनागर अब सस्पेंड हो गए। अरे आप तो ज्योतिष विद्या में भी माहिर हैं। खैर ये हो गई भूतकाल की बात। भविष्यवाणी भी कर सकते हैं आप। नॉट वेरी डिफिकल्ट मिस्टर काले। अब होगा ये कि उनका बेटा रवि अरेस्ट होगा, और बहुत मुमकिन है कि इस वक्त उसकी गिरफ्तारी का वारंट आपकी जेब में। आपने तो कमाल कर दिया, लेकिन मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी की आप। वो क्यों? जो बात मैं आपको कहने वाला था आप ही ने कह डाली। बाय द वे, आप सचमुच ज्योतिष विद्या जानते हैं? अरे नहीं मिस्टर काले, बस यूं ही शौकिया तौर पर थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। तो हमारा भी हाथ देख लीजिए, कहीं प्रमोशन है नहीं है। लेट मी सी। आपके प्रमोशन की लकीरें आपके हाथों पर नहीं, आपके माथे पर नजर आ रही है मुझे। आप देखते रहिए, बहुत जल्द आपका प्रमोशन होने वाला है। यू आर डेस्टिन्ड फॉर इट मिस्टर काले। अरे ऐसा हुआ तो क्या कहें। चलो आपको छोड़ दो। यू कैरी ऑन, आप ड्यूटी पर हैं, मैं चला जाऊंगा। अरे पंडित जी, हमें भी सेवा का मौका दीजिए। बैठिए, आपके भविष्यवाणी की फीस समझ लीजिए। बहुत सस्ते में तुम लोग मेरा यकीन करो या ना करो, लेकिन वो हसीना मुझ पर मार मिटी है। रोज डे के बाद देखना, वो हसीना मेरे साथ घूमती फिरती नजर आएगी। अंजलि नारंग माय स्वीट हार्ट। क्यों फेंकता है यार? पहली मुलाकात में उसने तुझे थप्पड़ मार दिया था और ये कहता है कि वो इस पर मर मिटी है। अरे वो थप्पड़ भी कोई थप्पड़ था? तुझे पढ़ता ना तो पता चलता कि कैसे फूल जैसी उंगलियां हैं उसकी। अबे और उस ट्रैफिक पुलिस के साथ जो भिड़ा दिया तुझे, उसका क्या? उसे तो प्यार की चुअलबाजियां कहते हैं, चुअलबाजियां। तुझे कभी किसी लड़की ने प्यार किया नहीं है ना, तो तुझे क्या मालूम प्यार किस चिड़िया का नाम है? हाँ, इसके साथ आर्ग्यूमेंट करना बेकार है। हाँ। इस मजनू की औलाद को जब वो दुलत्ती मारेगी तब जाके इसकी अकल ठिकाने आएगी। समझ जा रवि, समझ जा, अब भी वक्त है। माइकल, हाँ? लगता है उसी लड़की ने रवि के लिए खास तोहफा भेजा है। वाह, हाँ वो देख, पुलिस आ रही है। रवि भटनागर? हाँ मैं ही रवि भटनागर हूँ। क्या बात है? तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा रवि भटनागर। डैडी ने बुलाया होगा, है ना? नहीं, डैडी ने नहीं बुलाया, पुलिस लॉकअप के सलाखों ने बुलाया। सेंट्रल कॉलेज के स्टूडेंट शक्ति सिंह पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया। अरे हाँ!
की औलाद है बे? हाँ? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जो कुछ भी है, तू बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जानना चाहते तू? हाँ? मेरा नाम जानना चाहता तू? जानेगा मेरा नाम क्या? जानेगा मेरा नाम क्या? हाँ? जानेगा मेरा नाम? रवि, तू भाग रहे? क्या तेरे डैडी का फोन कर? खबरदार अपनी जगह से हिला। अब तो इसके नाम का सिर्फ वारंट निकला है, समझा? जब ये तीतर अपनी चोंच खोलेगा ना, इसे कंपनी देने के लिए तुझे भी ले जाऊंगा। और तुम रवि भटनागर, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे, वहां चलकर बात करेंगे। हम लोग यहाँ क्यों खड़े? चलो हम भी चलते पुलिस स्टेशन। डाल दो इसे हवालात में, और इसे किसी को मिलने की परमिशन मत देना, चाहे वो इसका बाप क्यों ना हो। लेकिन सर, लेकिन भाई कुछ सुनना नहीं चाहता, समझे? डाल दो साले को लॉकअप में। इंस्पेक्टर काले, डैडी जस्ट लुक एट दिस पुलिस मैन। इस आदमी ने मुझे बहुत मारा, यहाँ तक ले आया और कहता लॉकअप में बंद कर देगा। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? मैं तुमसे पूछ रहा हूं इंस्पेक्टर काले, वजह क्या है इसे गिरफ्तार करके यहाँ लाने की? वजह आप जानते हैं मिस्टर भटनागर। और कितनी बार कहलवाना चाहते हो आप मुझसे? I see. You mean to say I know the reason? एक बार और बतलाने की तकलीफ करें क्या आप? गिरफ्तारी का रीजन इस वारंट में, आप खुद ही पढ़कर देख लीजिए। झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करने की सजा जानते हैं आप? अच्छी तरह जानता हूं मिस्टर भटनागर। और जो शख्स कानूनी कार्रवाई में रुकावटें पैदा करे, पुलिस को अपनी ड्यूटी करने से रोके, उसकी क्या सजा होती है ये भी जानता हूं। मुझे एक मिनट इंस्पेक्टर, एक मिनट। रवि का अरेस्ट वारंट जो मैंने फाड़ कर तुम्हारे मुंह पे फेंका है, उसकी वजह नहीं जानना चाहोगे तुम? बेटा बाप की सबसे बड़ी कमजोरी होता है, इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है मिस्टर भटनागर? मिस्टर भटनागर नहीं, सर कहो। सॉरी, अभी नहीं। आपका सस्पेंशन ऑर्डर विड्रॉ हो जाए, उसके बाद। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये वर्दी दिखाई नहीं देती तुम्हें? और हाँ, अब सस्पेंशन ऑर्डर किसके नाम निकलता है, इसका फैसला भी हो जाएगा। मिस्टर शक्ति, जरा यहां आएंगे आप? इन्हें तो पहचानते ही होंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो शक्ति? मैं बताता हूं, एक छोटे से स्टेटमेंट पर दस्तखत करने के लिए आए। पढ़ लीजिए। तुम जानते हो तुमने क्या साइन किया शक्ति? तुमने पढ़ा इसे? व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन इंस्पेक्टर काले। कॉलेज का पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, स्टेटमेंट में क्या लिखा है इतना तो जानता ही होगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मिस्टर सिंह। तुमने केस वापस ले लिया? तुम्हें किसी ने मजबूर किया ना? नहीं सर, ये मेरा अपना फैसला है। तू है ना फैसला शक्ति? पहले केस दर्ज करवाने आते हो, फिर अपना केस वापस ले लेते हो। तुमने पुलिस स्टेशन को मजाक समझ रखा है? इस हरकत का अंजाम, इसका नतीजा जानते हो क्या होगा? मैं जानता हूं और मैं जानना चाहूंगा सर। मेरे लिए ये किस्सा खत्म हो चुका है। मुझे अब किसी से कोई शिकायत और कोई शिकवा नहीं। पर हाँ, मेरे खातिर जो परेशानी आपको उठानी पड़ी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। लो, तुम्हारे दोस्त लोग भी आ गए। ठीक तो ना है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है रवि।
अपनी खैरियत की चिंता तो अब उन्हें करनी पड़ेगी जो रवि के दुश्मन हैं। आओ मेरे ऑफिस। आज कैसे आना हुआ? गणेश भाई, एक छोटी सी भेंट लेकर आया हूं आपके लिए, इनकार मत कीजिएगा। क्या इसके अंदर? मिठाई है। मिठाई शुद्ध घी की बनी हुई, जैसी आपको पसंद है। बहुत गुड। पहले कड़वी बातें करते हो, फिर मिठाई लेकर आते हो। तुम भी बहुत दोगले आदमी हो कमिश्नर। कह लीजिए गणेश भाई, जो चाहे कह लीजिए, जितना डांटना है डांट लीजिए मुझे। उस दिन तैश में आकर न जाने मैंने क्या क्या अंट शंट आपको कह डाला। अब उस बारे में सोचता हूं तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। एक छोटा सा टुकड़ा मिठाई का मेरे हाथ से खा लीजिए, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। हुजूर, इस वक्त आपकी जुबान से इतनी मिठास बरस रही है कि इस मिठाई की जरूरत कहाँ थी। खैर छोड़िए पुरानी बातों को। आपका काम बन गया, रवि का केस बंद हो गया, हमारे लिए ये इनाम काफी था। और फिर बुरे वक्त पर दोस्त ही दोस्त के काम आता है ना। अरे गणेश भाई, बुरे वक्त में तो साया भी अपना साथ छोड़ देता है। आपने मेरी मदद कर दी, वरना मंत्री जी ने तो मुझे फंसाने में कोई कसर ही नहीं रख छोड़ी थी। अजी नाम मत लो एहसान फरामोश का। बरसों की दोस्ती पर मिनटों में पानी फेर दिया उसने। हम भी उसे कभी माफ नहीं करूंगा। सोचता हूं यह खबर उसे सुनाई दूं, पता तो चले कि गणेश बिहारी भी क्या चीज है। क्या कहते हैं, खड़का दूं एक फोन? हेलो शिवराम। हाँ, हम बोल रहा हूँ गणेश बिहारी। पहचाना हमें? तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ गणेश, बोलो कैसे याद किया? अरे जैसे तुम हमें नहीं भूल सकते हो, वैसे हम भी तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ। और फिर खुशी का मौका हो या दुख का अवसर, तुम्हारी बहुत याद आती है हमें। आज कौन सा मौका है? आज तो खुशखबरी सुनानी थी। हमने तुम्हें कहा था ना कि कमिश्नर के केस को हम रफा दफा करवा दूंगा, तो करवा दिया हमने। अपने इस कारनामे पर मुझसे मुबारकबाद हासिल करने के लिए फोन किया है क्या तुमने? अरे नहीं, वो कहा है कि तुम्हारे हमारे कभी दोस्ताना संबंध रहे हैं ना, सोचा तुम्हें खबरदार कर दूं। शतरंज की पहली बाजी तो हम जीत लिया हूं, शुरुआत अच्छी हुई है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। जय देवा। पहुंचा दी खबर? क्या कह रहा था? अरे कहने के लिए बचा है क्या ससुरे के पास। ऐसा डंक मारा है कि जहर उतरते उतरते बहुत टाइम लगेगा। अब वो किसी पे विश्वास नहीं करेगा, हर कदम फूक फूक के रखेगा और फिर भी धोखा खाएगा। अब देखना भटनागर, राजनीति के पन्ने से मारुति शिवराम का नाम मिटते अब देर नहीं लगेगी। जय देवा।